हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे लेसन फर्स्ट है रिसोर्सेज। ओके, तो हम इसके क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे। तो चले, रिसोर्सेज का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, संसाधन। ठीक है, तो संसाधन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस लेसन को व्हाट इज़ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज क्या होता है या फिर ये कैसे रिलेट होता है, एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है और इस स्टोरी से ही क्या कर रखा है, इस लेसन को रिलेट कर रखा है। तो चलो पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन दियर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। ओके, मतलब क्या है, एक मोना है लड़की है और राजू क्या यहाँ पे लड़का है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अम्मा अम्मा की हेल्प कर रहे हैं। जब क्या कर रहे हैं, वो पूरा घर साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि जब घर साफ करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे क्लॉथ्स, कपड़े हुए, यूटेंसिल, बर्तन हुए, खाने पीने की जो सामान होता है, कंघी है, बोतल ऑफ हनी है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इस समय मोना कहती है कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। सो सेड अम्मा दीज आर रिसोर्सेज, तो अम्मा ने कहा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज है। ठीक है, सो व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है। ओके, वज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, अब क्या करता है राजू, क्या करता है, क्वेश्चन करता है अम्मा से कि भाई रिसोर्सेज होता क्या है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा कहते हैं कि एनीथिंग, जो भी चीज़ क्या करती है, हमारी यूज की चीज़ें होती हैं, जो हमें जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और हमारी आवश्यकताओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज होती है। ओके, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लुक अराउंड, अपनी चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, देखो। ठीक है, महसूस करो कि ये जो भी चीज़ हमारी चारों तरफ है, सारे के सारे क्या हैं, रिसोर्सेज है। ओके, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, ऑल आर रिसोर्सेज। जब तुम क्या होते, प्यासे होते तो क्या पीते हो, तो पानी। तो पानी किस रूप में रखा गया है यहाँ पे, रिसोर्सेज के रूप में। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वो रिसोर्सेज के रूप में है, रिक्शा रिसोर्सेज के रूप में है, स्कूल हमारा रिसोर्सेज के रूप में, हमारी टेक्स्ट बुक सारी की सारी क्या है, रिसोर्सेज के रूप में। ओके, योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो अ रिसोर्सेज। हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी है वो सब क्या है, रिसोर्सेज है। आपके पापा ने क्या बनाया है, टेस्टी स्नैक्स बनाया आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो वेजिटेबल भी आ रखी है वो सब क्या है, रिसोर्सेज है। ओके, सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है हमारे पास, यूटिलिटी। ओके, सो यूटिलिटी क्या होता है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि उसकी अपनी क्या होती है, एक उपयोगिता होती है। ओके, उपयोगिता मतलब पानी की अपनी एक उपयोगिता है, इलेक्ट्रिसिटी की अपनी एक उपयोगिता है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, इन सब की क्या होती है, अपनी एक उपयोगिता है। ओके, सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस ऑफ रिसोर्सेज। ओके, यूटिलिटी उसकी उपयोगिता, यूजेबिलिटी जब हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो सब एक क्या बनाता है, रिसोर्स बनाता है। ओके, सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी रिसोर्स, ठीक है, हाउ डज समथिंग मतलब कोई भी चीज़ कब रिसोर्स बन जाती है। सो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। वैल्यू का मतलब उसकी अपनी एक क्या होती है, एक कीमत होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कब बनती है, रिसोर्स संसाधन कब बनती है, जब उसकी अपनी एक क्या होती है, वैल्यू होती है। ओके, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। मतलब उसने कहा कि अम्मा ने कहा कि प्रत्येक रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है, उसकी अपनी एक क्या होती है, वैल्यू होती है, मतलब उसकी अपनी एक कीमत होती है। ठीक है, किसी की कीमत ज़्यादा हो सकती है, किसी की कीमत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। कीमत का मतलब इसमें ये नहीं है कि पैसे से नहीं है, कीमत का मतलब है कि हो सकता है हमारे घर में जो क्या होती है, पुरानी बोतलें हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू हम ही कहते हैं कि वो वैल्यू लेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी थोड़ा बहुत क्या होती है, वैल्यू होती है। देखते हैं इसमें वैल्यू का क्या मीनिंग दे रखा है। वैल्यू मीन्स वर्थ। ओके, सम रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी एक अपनी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है,
एक कीमत होती है, ठीक है। और कुछ फॉर एग्जांपल मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू और ब्यूटीफुल लैंडस्केप मी नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ओके। अब इसमें ये देखा है कि मेटल्स जो धातुएं हैं उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं। सो नाउ वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। देखो वैल्यू मीन्स वर्थ मतलब उसकी अपनी एक क्या है, अपना कुछ ना कुछ क्या है, एक मूल्य है, ओके। और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये लेते हैं कि जैसे मेटल्स हैं, कोई भी धातु है तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक लैंडस्केप है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। लेकिन दोनों को दोनों क्या होते हैं, मतलब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग वी हैव, some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today. But if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. देखो होता क्या है कि कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होती है, टाइम के हिसाब से क्या होती है, चेंज हो जाती है या फिर उनकी नहीं रह पाती। जैसे हमारे घर में या फिर आप सबके घर में क्या है, दादी जी हैं, ठीक है। तो दादी जी के जो क्या होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारा सर दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है या कुछ भी होता है, तो दादी जी अपनी घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनको हमें बताती है और हम उससे क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ओके। लेकिन उन घरेलू नुस्खों की क्या है, आज क्या है, वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई क्या करता है, कोई भी एक मेडिकल फॉर्म, ठीक है, कोई भी एक मेडिकल फॉर्म उसको क्या करती है, अपने हिसाब से उसे बेचती है या फिर उसमें क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है या फिर अपना लोगो देती है या फिर ये सब चीज़ें करती है, उसका यूज़ करती है, ओके। तो उसकी अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, ओके। होता क्या है, एक तो टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जब कोई भी सब्सटेंस किस में चेंज हो जाता है, रिसोर्सेज में चेंज हो जाता है, ओके। सो बोथ आर रिजल्टेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों के दोनों किस पर निर्भर करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, लोग खुद ब खुद क्या है, अपने आप में एक रिसोर्सेज के रूप में है। इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। पीपल, लोग क्या है, देखो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उनके आइडियाज़, ठीक है, उनकी नॉलेज और उनकी जो इन्वेंशन, नई नई खोजें हैं, डिस्कवरीज दैट लीड द क्रिएशन ऑफ मोर, वो ये सब क्या करती हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, आइडियाज़, नॉलेज, ये सब क्या बनाती है, नए नए रिसोर्सेज बनाती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ultimately resulted in development of newer modes of transport, ओके। तो हुआ क्या, देखो जिस समय अर्ली मैन को किस चीज़ की, फायर यानी आग का पता नहीं था, तो उस समय उसकी जो क्या थी, आवश्यकताएं थी, वो दूसरी टाइप्स की थी, उसकी नीड्स दूसरी टाइप की थी, रिसोर्सेज भी क्या थे, दूसरी टाइप के थे, ठीक है। तो जैसे उसको किसका पता लगा, फायर का पता लगा, तो कुकिंग का नया प्रोसेस पता लग गया, ओके। और जैसे ही क्या है, पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके क्या हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का नया नया डेवलपमेंट हुआ, ओके। नाउ द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन अ फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। देखो जब तक ह्यूमन बीइंग को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं था, तो तब तो वाटर किस रूप में यूज़ करता था, सिर्फ पीने के रूप में। लेकिन जब किसके रूप में पता लगा कि इससे क्या बन सकती है, बिजली भी बन सकती है, तो वो क्या है, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में क्या हो गया, यूज़ होने लग गया, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन होते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, ओके। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेज, जो संसाधन होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड मनुष्य के द्वारा, और ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ओके। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड
notification. Okay, so thanks for watching video. Take care and goodbye.